जब माने राष्ट्रीय था जी, हमारी बात नहीं मानी क्या? कौन सी बात? नहीं, जब अपने बाप के ना बने तो वो हमार हुई है। अरे बाप रे बाप, ये बता भाजपा में हमारी बात मिलेगी। ऐसा बात? हाँ, ऐसा क्यों लगता है? से 3 साल मानत की हमारे कुछ नहीं काम हुआ। तब जाके पढ़ना जी तुम ही जाके ना लिखा के पढ़ो। हम कुछ दिनों तक पहले देख रहे थे, लोग यहाँ बता रहे कल तक तो सपा के साथ थे, आज भाजपा के साथ कैसे? हम बता दें जी हम बता दें, ये आज जूता खरीदे हैं। हाँ तो ईडी इनके पास चली गई। हाँ। जब इन्होंने ये गमछा अपना लगाया, ईडी इनको सैल्यूट करते हुए वापस चली गई। अच्छा, इसलिए इन्होंने गमछा बदल दिया। ईडी जो है, एक चीज भाई साहब ने कहा, बड़ी अच्छी चीज कहा है जी। ईडी क्यों जाती है किसी के पास में? जी क्यों? उसके पास भ्रष्टाचार किया होगा, रखा होगा, उसी के पास तो ईडी जाएगी। चुनाव के रुझान देखते देखते आम आदमी चुनाव के रुझान देखते देखते जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जाएगा, वैसे भाजपा की एक तरफा जीत का परचम लहराते हुए सब देखेंगे। तो जो कांग्रेसी हैं, जो सपाई हैं, बसाने लगेंगे। देखो नहीं वही कह रहे, क्या कहोगे? लेकिन उन्होंने भाई जी ने कहा कि ईडी आ गई इनके पास में, तो एक चीज मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जिसके पास भ्रष्टाचार किया होगा, जिसके पास रखा होगा, ईडी उसी के पास जाएगी ना। आम आदमी के पास ईडी क्या करेगी? उसका क्या मतलब है? आते जी ईडी कप्पन के पास 4000 रुपए के था जी। सवाल जवाब ईडी कर रही थी, 1.5 साल तक वो जेल में थे। 4000 रुपया था उनके पास, वो 4000 का हिसाब नहीं दे पा रहे। बताइए ईडी क्या कह रहे हैं? सुनिए, और ईडी उस 4000 की जानकारी के लिए कम से कम करोड़ों रुपए खर्च कर चुकी है। देखिए यही हमारा, देखिए क्या कहेंगे सर, बताइए। 4000 किसका तो वो तो मैं नहीं जानता हूँ जी भाई, उनको जानकारी होगी जी। लेकिन ईडी और सीबीआई इसीलिए सशक्त बनाया गया कि जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, 2-2 500 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ रुपया जो गरीबों का चूस करके, खून पसीना चूस करके जो रखे हुए हैं, उनके पास ईडी जा रही है। वो पैसा तो सरकार के कोष में आ रहा है, तो आएगा, वो तो आएगा ना सरकार के कोष में। तो उसमें कौन सी दिक्कत है? हमको उस चीज की काहे को दिक्कत है? आम जनता को उससे कौन सी दिक्कत है? आम जनता तो उसके फायदे में है। बात सही है जी। आम जनता को उससे क्या मतलब है? जिनको दिक्कत हो रही है वो परेशान है। वो परेशान है भाई। ईडी तो उन्हीं के पास जाएगी ना जिन्होंने घोटाला किया है। तो घोटाला करके रकम रखे हैं, जो रकम रखे हैं तो उन्हीं के पास तो ईडी जाएगी। हमारे पास क्यों नहीं ईडी आ रही है? ये बात है। हमको ईडी से क्या मतलब है? सही बात है। हमको पुलिस से क्या मतलब? चोरी करना नहीं, डकैती करना नहीं है, हमको बेईमानी करना नहीं है। मतलब डरना उनको है जिनके पास 2 नंबर का पैसा है। 2 नंबर पैसा हो, जो कमा के रखे हैं, जिनके पास में कुछ नहीं था, आज जो खरबपति बने घूम रहे हैं, कहाँ से पैसा है? सही बात है। जो बिजनेसमैन है उनका अलग है भाई, उनका भी तो अलग हिसाब किताब है। उनके पास लेखा जोखा है, सब कुछ है, सारा सिस्टम है उनके पास में। आप दीजिए ना, अगर आपके पास इतना रकम है तो आप दीजिए, क्यों नहीं दे रहे? नीरव मोदी जी, मेहुल चौकसी, उनके पास पैसा नहीं है। अरे ईडी वहाँ तक नहीं पहुँची, वो देश से भाग गए, तब तक इंटेलिजेंस ब्यूरो को पता नहीं चला। नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, और वो क्या नाम उसका जो भगा था, एक और नाम ले लीजिए उसका, विजय माल्या। जब ये कांग्रेस सरकार होती थी तो सुनो, तो उसने क्या किया था? गेहूं सड़ा करके उसको देते थे बियर बनाने के लिए। और सरकार ने क्या किया? वो गेहूं सड़ा करके न करके उसका भंडारण सही से किया, बड़े बड़े भंडार बनवाए और उसको किसान गरीबों में राशन दिया जा रहा है। जेल में होना चाहिए ना, जो किए और जेल होना चाहिए ना। कह रहे हैं उनको पकड़ लेना चाहिए ना। पकड़ लेना चाहिए। सुनिए, तो ये सरकार ने लोन उनको नहीं दिया था, वो कांग्रेस गवर्नमेंट में लोन दिया गया था उनको, कांग्रेस के पीरियड में लोन दिया गया, तो उनकी फाइल की चेकिंग नहीं हुई थी। और उसके बाद जैसे मोदी जी बैठे, जैसे समझे वो भाग गए। उनका भी उसके बाद भी उनका लाने के लिए, पर्यटन के लिए सरकार ने पूरा प्रयास कर दिया है। और वो बहुत जल्द से जल्द हिंदुस्तान आने वाले हैं। और उनकी सुभाष चंद्रा जी किसकी सरकार में गंगा नहाए हैं, बता दीजिए। सुनिए, ये सुभाष चंद्रा जी उसके बात कर रहे हैं। इनको पहले ये नहीं मालूम है कि जो भगे थे उनको लाने के लिए सरकार दूसरे देशों से पर्यटन की संधि के हिसाब से उनको लाने का काम सरकार कर रही है। अरे एक हफ्ता पहले उसने लंदन के उसमें कोर्ट में उसने बयान दिया है कि जो मैं 1400 करोड़ का हमारे पर जो घोटाला बताया जा रहा है, 1600 करोड़ का,
मैं देने को तैयार हूँ। हाँ। क्या उसने लंदन कोर्ट में एक हफ्ता पहले आप देख लीजिए, लंदन कोर्ट में उसने कहा जी। कि नीरव मोदी ने कहा हम 1600 करोड़ में सिर्फ 375 करोड़ हमको मिला और बाकी 1300 करोड़ कांग्रेस वालों ने खा लिया, पहले उनसे लिया जाए, मैं 375 करोड़ देने के लिए तैयार हूँ। समझ लो तो लंदन में है ना, लंदन के कोर्ट के हिसाब से आगे। देखिए हर देश का एक अपना अपना कानून होता है। जी ये कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं जीजा जी बाहर क्यों है जी? अगर यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं तो उनको जेल में होना चाहिए जी। राहुल गांधी अगर घोटाला किए उनको जेल में डालने का काम हमारा नहीं है, ये देश के प्रधानमंत्री ये सुब्रत राय सहारा का परिवार जो दूसरे देश की वो नागरिकता लेकर के वहाँ पूरा देश बसा लिया। वो किसके समय वो जब सुब्रत राय मरा तो उसके न लड़के आए न 2014 में जाकर के, उसके पहले उस दूसरे देश में जाकर के पूरे देश की नागरिकता ले ली, पूरे देश की अर्थव्यवस्था अपने हाथ, उसके बीबी बच्चे सब वहीं रह रहे हैं और जब मरे तो मरने में नहीं आए। तो वो किसके सरकार में, सपा के शासन काल में बढ़ा था। इतना जमीन उसको दिया गया, उसको क्यों नहीं पकड़ाएगा? कांग्रेस उसमें भगा और उसका भी पैसा देखिए वो धीरे धीरे अमित शाह जी ने उसकी जो संपत्ति है उसको करके जो भी पैसा उसका सहारा का बाकी है वो धीरे धीरे करके सारा पैसा उनको जो लाभार्थी है उनको दिया जा रहा है। चलिए एक बार इंटरव्यू जान लेते। पहले तो ये बताइए कि सपा में थे, भाजपा में आने का कारण क्या लगा, ये बताइए। भाजपा में हमारी वोट मिलेगी, ऐसा बात? हाँ। ऐसा क्यों लगता है? से 3 साल मेहनत की, हमारे कुछ नहीं काम हुआ। हाँ। क्यों? हम अखिलेश यादव कहते हैं कि हम तो क्या कहते हैं नवयुवकों नौजवानों के लिए काम कर रहे हैं। मोदी जी अब की बार फिर प्रधानमंत्री बनेगी, 450 सीट पार। ये बात है। लेकिन वही तो मैं कह रहा हूँ ना, ये अचानक एक ही हफ्ते में हम देख रहे हैं सब बदलाव क्यों? कह रहे थे अखिलेश यादव से तो मिले भी थे। कल सुबह मिले जब मानी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारी बात नहीं मानी क्या? कौन सी बात? नहीं, जब अपने बाप के ना बने तो वो हमार हुई है। अरे बाप रे बाप, ये बात है। कल तक आपके थे, कैसे थे? वही कह रहे हैं, वही अभी तक अखिलेश यादव के साथ थे तब। जी तुम्हें जाके ना लिखा पढ़ो।